देखो पुत्र, सबसे पहले महाराज प्रकृति ने पुरुष का दर्शन किया और पुरुष का दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल पैदा हो गई और उस हलचल से सबसे पहले क्षोभ उत्पन्न हुआ। क्षोभ उत्पन्न हुआ और उससे सर्वप्रथम महाराज महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति होती है। सत्व, रज, तम, इनकी उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा महाराज पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है, जिनको हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के नाम से जानते हैं। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्व गुण के द्वारा इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। अब तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ब्रह्म केवल अकेला था, कोई भी नहीं था। तो उस ब्रह्म के मन में विचार चला कि मैं क्यों ना एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान उस ब्रह्म ने सबसे पहले जल की उत्पत्ति करी। जल को कहते हैं नार। नार की उत्पत्ति करी और उस नार में अपने शेष नाग के द्वारा अयन बनाया। अयन कहते हैं मकान को, घर को, रहने के लिए घर बनाया। नार की उत्पत्ति करी, अयन बनाया शेष नाग के द्वारा। तो नार धन अयन बराबर नारायण, उस ब्रह्म का नाम नारायण पड़ गया है। बोले नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान नाम हुआ। अब भी भगवान अकेले हैं, शेष सैया पर विराजित हैं, विचार कर रहे हैं। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से चार मुख वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई महाराज। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरा पिता कौन है, जन्मदाता कौन है। चारों ओर देखा, गर्दन घुमाने की आवश्यकता नहीं है, चार मुख हैं ब्रह्मा जी के। एक साथ चारों दिशाओं में देखा, कोई नजर नहीं आया। आखिर मेरा जन्म किससे हुआ है, मेरा पिता कौन है, जन्मदाता कौन है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कमल की नाल में प्रवेश कर दिया है। नीचे गए, वहां भी पता नहीं चला। फिर ऊपर आए, कुछ पता नहीं चलता है। बार बार ऊपर नीचे होते रहे और अंत में आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी में महाराज ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। इस पर से सुयत खोड़स में कविंसम, दो शब्द सुनाई दिए। स्पर्श वर्णों में जो 16वां अक्षर है ता और 21वां जो अक्षर है पा, ये दो शब्द सुनाई दिए हैं, ता और पा। तो ब्रह्मा जी ने दोनों शब्दों को मिला दिया। तो ता और पा को मिलाओगे तो शब्द बन जाएगा तप। तप बना। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान ने आज्ञा करी है कि तप करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जन्म कहां से हुआ है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने तप किया और ब्रह्मा जी ने तप किया तो ब्रह्मा जी की कठोर साधना से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर के ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया भगवान ने। ब्रह्मा जाओ, मैंने तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बना दिया है। अब देखो, ब्रह्मा ने कहा प्रभु आपने मालिक तो बना दिया, परंतु मैं तो जानता नहीं हूं आपकी सत्ता क्या है। यदि मुझे अहंकार आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं उस अहंकार से कैसे बचूंगा। क्योंकि आज संसार में जरा सा धन आ जाए किसी के पास में तो महाराज वो बड़ा अभिमानी हो जाता है। और इसमें तो आपने मुझे सृष्टि का विधाता बनाया है। तो ब्रह्मा जी के कान में भगवान ने 4 श्लोक सुनाए और इन्हीं 4 श्लोकों को महाराज चतुश्लोकी भागवत का नाम दिया। हे ब्रह्मा, अब मैं तुम्हें अपने दिव्य ज्ञान के बारे में बताता हूं, ध्यान लगा करके सुनिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु चाबचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतः स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक सुनाए। 4 श्लोकों में भगवान ने अपनी सत्ता को सुना दिया। देखो ब्रह्मा, जब संसार में कुछ नहीं होता मैं ही रहता हूं, संसार पूरा होता है तब भी मैं हूं, और संसार में पुनः कुछ नहीं रहता तब भी मेरी सत्ता ही विराजित रहती है। कैसे? बोले देखो, दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करें। सोने का बिस्किट लेकर के आए, वो क्या है? सोना। और उसमें से हम अनेक प्रकार के आभूषण बनवा दें, नाम अलग हो जाएगा, आकार बदल जाएगा, परंतु मूल में क्या है? बोले सोना है। बहुत वर्षों तक आभूषणों को हमने पहना और पहन करके फिर महाराज सुनार के पास में गए और आभूषणों को गलवा दिया। रूप आकार बदल गया है, पर मूल में अभी भी क्या है? बोले सोना ही है। ऐसे ही मेरी सत्ता है, कुछ नहीं रहता तब भी मैं हूं, और जब सब कुछ रहता है तब भी मैं ही रहता हूं। जैसे कि यही तो अंतर है। महात्मा, परमात्मा और जीवात्मा, ये 3 शब्द हैं। जीवात्मा किसको कहते हैं? जो प्रकृति में रह करके उसके इशारे पर नाचे। बोलो राधे राधे। परमात्मा किसको कहते हैं? जो प्रकृति को अपने इशारे पर नचाए। और महात्मा किसको कहते हैं? बोले संसार में रह करके जो संसार से निर्लिप्त रहे वो महात्मा है। महाराज प्रेम से बोलो श्री राधे। आज महाराज बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और उपदेश दिया तो महाराज 10 लक्षण वाले भागवत को बताया। ब्रह्मा जी को भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ। सर्ग विसर्ग स्थिति पोषण उति मनमंत्र ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। 10वां जो लक्षण है वो है आश्रय। आश्रय क्या है? बोले हम सबका आश्रय कौन है? बोले परमात्मा ही है। इसलिए 10 लक्षण वाले भागवत का उपदेश महाराज ब्रह्मा जी को किया है, और उसके बाद में भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की। और आज ऐसे सुंदर सत्य को जाना ब्रह्मा जी ने, मन आनंदित हो गया। परमादरणीय महाराज सुखदेव जी राजा को सुनाते